हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो? आई थिंक सब बढ़िया और फिट फाट होंगे और ठंडी का पूरा मजे ले रहे होंगे। चलिए सुनते हैं मजेदार कहानी। और कहानी अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर से कर देना यार, हमसे जुड़े रहने के लिए। चलिए सुनिए कहानी और पहले सब्सक्राइब कर ले। चलिए सुनते हैं। तीन नन्हे सुअरों की कहानी। एक जंगल में तीन नन्हे सुअर अपनी माँ के साथ रहते थे। कुछ समय बाद जब वो बड़े हुए तो उनकी माँ ने उन्हें बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बेटों, तुम तीनों अब खुद की देखभाल कर सकते हो और खुद के दम पर अपना जीवन भी जी सकते हो, इसलिए अब मेरी ख्वाहिश है कि तुम तीनों इस जंगल के बाहर जाओ, दुनिया घूमो और अपनी मर्जी से जिंदगी को जियो। अपनी माँ की बात सुनकर तीनों सुअर अपने घर से निकले और शहर की तरफ जाने लगे। कुछ दूर चलने के बाद वो एक दूसरे जंगल में जा पहुंचे। तीनों सुअर काफी थके हुए थे। उन्होंने सोचा कि क्यों न इसी जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लिया जाए। फिर तीनों वहीं आराम करने लगे। थोड़ी देर आराम करने के बाद तीनों भाई एक दूसरे से अपनी आगे के जीवन की योजना बनाने लगे। पहले सुअर ने सलाह देते हुए कहा, मुझे लगता है कि अब हम तीनों को अपने अपने रास्ते जाते हुए अपनी किस्मत को आजमाना चाहिए। दूसरे सुअर को यह बात अच्छी लग गई, लेकिन तीसरे सुअर को यह विचार अच्छा नहीं लगा। तीसरे सुअर ने कहा, नहीं, मेरे ख्याल से हमें एक दूसरे के साथ ही रहना चाहिए और एक ही जगह पर जाकर अपना नया जीवन शुरू करना चाहिए। हम एक दूसरे के साथ रहते हुए भी अपनी अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। उसकी बात सुनते ही पहले और दूसरे सुअर ने कहा, भला वो कैसे? तीसरे सुअर ने जवाब देते हुए कहा, अगर हम तीनों एक ही जगह पर ही आसपास रहेंगे तो किसी भी मुसीबत में आसानी से एक दूसरे की मदद कर सकेंगे। यह बात दोनों ही सुअरों को अच्छी लग गई। उन दोनों में उसकी बात मान ली और एक ही जगह पर आसपास घर बनाने जुट गए। पहले सुअर के मन में विचार आया कि उसे भूसे का घर बनाना चाहिए जो जल्दी बन जाएगा और उसे बनाने में मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। उसने जल्दी जल्दी कम समय में सबसे पहले अपना भूसे का घर बना लिया और आराम करने लगा। वहीं दूसरे सुअर ने पेड़ की सूखी टहनियों से घर बनाने का फैसला किया। उसने सोचा, मेरा टहनियों वाला घर भूसे के घर से काफी मजबूत होगा। इसके बाद उसने पेड़ की सूखी टहनियां जुटाईं और थोड़ी मेहनत करके अपने घर को बना लिया। फिर वो भी उसमें आराम करने लगा और खेलने लगा। दूसरी तरफ तीसरे सुअर ने काफी सोच विचार के साथ ईंट पत्थरों से घर बनाने का निर्णय किया। उसने सोचा, घर बनाने में बहुत अधिक मेहनत तो लगेगी, लेकिन यह घर मजबूत और सुरक्षित भी होगा। ईंट का घर बनाने में तीसरे सुअर को 7 दिनों का समय लग गया। तीसरे सुअर को एक घर बनाने के लिए इतना मेहनत करते देख बाकी दोनों सुअरों ने उसका खूब मजाक बनाया। उन्हें लगता कि वो एक घर को बनाने के लिए इतनी मेहनत अपनी बेवकूफ़ी की वजह से कर रहा है। वे दोनों उसे अपने साथ खेलने के लिए भी उकसाते थे, लेकिन तीसरा सुअर कड़ी मेहनत से अपना घर बनाता रहा। जब ईंटों से उसका घर बनकर तैयार हो गया तो वह देखने में बहुत सुंदर और मजबूत लग रहा था। इसके बाद तीनों सुअर बड़े ही मजे में अपने अपने घरों में रहने लगे। उस नए स्थान पर उन तीनों को किसी तरह की परेशानी नहीं थी। इस वजह से तीनों अपने अपने घर में बहुत खुश थे। एक दिन उनके ठिकाने पर एक जंगली भेड़िए की नजर पड़ी। 3 मोटे सुअर देखकर उसके मुंह में पानी आने लगा। वह तुरंत उनकी घर की तरफ बढ़ा। सबसे पहले वह पहले सुअर के घर पर पहुंचा और दरवाजा खटखटाने लगा। पहला सुअर सो रहा था। दरवाजे की खटखट सुनकर जब वह उठा तो उसने घर के अंदर से ही पूछा, कौन है दरवाजे पर? भेड़िया बोला, मैं हूँ, दरवाजा खोलो और मुझे अंदर आने दो।
भेड़िए की कड़ी आवाज सुनकर सूअर समझ गया कि दरवाजे के बाहर कोई जंगली जानवर खड़ा है। वह डर गया और दरवाजा खोलने से मन कर दिया। इसके बाद भेड़िए को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में कहा, नन्हा सूअर, मैं एक फूंक मारकर तेरा भूसे का घर उड़ा दूंगा और तुझे खा जाऊंगा। उसने एक जोरदार फूंक मारी और भूसे का घर उड़ गया। बेचारा पहला सूअर वहां से किसी तरह वह अपनी जान बचाकर भाग गया और दूसरे सूअर के घर पहुंचा। जैसे ही दूसरे सूअर ने दरवाजा खोला, वह जल्दी से अंदर घुस गया और दरवाजा बंद कर दिया। पहले सूअर को इतना डरा हुआ देखकर दूसरा सूअर हैरान हो गया। इतने में भेड़िया उसके घर पर भी पहुंच गया और दरवाजा खटखटाने लगा। भेड़िया फिर से बोला, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। आवाज सुनकर पहला सूअर पहचान गया कि दरवाजे पर भेड़िया ही है। उसने कहा, भाई, तुम दरवाजा मत खोलना। यह एक जंगली खूंखार भेड़िया है जो हम दोनों को खा जाएगा। जब दूसरे सूअर ने दरवाजा नहीं खोला तो भेड़िया फिर से गुस्से से लाल हो गया। वह चिल्लाया, नन्हे सूअरों, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम दरवाजा नहीं खोलेगे तो क्या तुम दोनों जिंदा बच जाओगे? इस टहनियों से बने घर को मैं एक झटके में ही तोड़ सकता हूँ। इतना कहते ही भेड़िए ने एक ही झटके में टहनियों से बना दूसरे सूअर का घर तोड़ दिया। अब दोनों सूअर वहां से तेजी से भागे और तीसरे सूअर के घर पहुंचकर उसको सारी बात बता दी। यह सब सुनकर तीसरे सूअर ने कहा, तुम दोनों डरो मत, मेरा घर बहुत मजबूत है। वह जंगली भेड़िया इसे नहीं तोड़ सकता है। लेकिन वे दोनों सूअर भेड़िए से काफी डरे हुए थे, इसलिए घर के एक कोने में जाकर छिप गए। इतने में वहां पर भेड़िया आ गया। वह तीसरे सूअर के घर का दरवाजा खटखटाने लगा। उसने कहा, दरवाजा खोलो जल्दी से और मुझे घर के अंदर आने दो। तभी तीसरे सूअर ने बिना डरे हुए कहा, नहीं, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, को मारकर खा जाऊंगा। मैं इस घर को भी तोड़ सकता हूँ। भेड़िए ने तीसरे सूअर के ईंट से बने घर को तोड़ने की कोशिश करने लगा। सबसे पहले उसने फूंक मारी, लेकिन वह ईंट का बना घर नहीं उड़ा। इसके बाद उसने अपने पंजे से घर को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन इसमें भी वह असफल रहा। उस जंगली भेड़िए के बहुत प्रयास करने के बाद भी तीसरे सूअर का ईंट से बना घर नहीं टूटा, लेकिन फिर भी भेड़िए ने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वह घर के अंदर चिमनी के रास्ते में घुसेगा। पहले वह घर की छत पर चढ़ा, फिर चिमनी के रास्ते घर के अंदर घुसने लगा। चिमनी के अंदर से आ रही आवाजों को सुनकर पहला और दूसरा सूअर और ज्यादा डर गए और रोने लगे। तभी तीसरे सूअर को एक तरकीब सूझी। उसने चिमनी के नीचे आग जलाई और एक बर्तन में पानी भरकर वहां पर उबलने के लिए रख दिया। भेड़िए ने जैसे ही चिमनी के अंदर से नीचे की तरफ छलांग लगाई, वह सीधे उस उबलते पानी में गिरा गया और उसकी मौत हो गई। इस तरह तीसरे सूअर की बुद्धिमानी और निडरता से तीनों सूअरों की जान बच गई। फिर पहले और दूसरे सूअर को अपनी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, भाई, हमें माफ कर दो, हमें तुम्हारा मजाक नहीं बनाना चाहिए था। तुम बिल्कुल सही थे। आज तुम्हारे कारण ही हम जिंदा हैं। तीसरे सूअर ने उन दोनों को माफ कर दिया और दोनों को अपने ही घर में रहने के लिए भी कहा। इसके बाद तीनों सूअर खुशहाली से एक साथ ईंट से बने मजबूत घर में रहने लगे। कहानी से सीख, तीन छोटे सूअर की कहानी हमें यह सीख देती है कि कभी भी दूसरों की कड़ी मेहनत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। साथ ही खुद भी कड़ी मेहनत करनी चाहिए और सूझबूझ कर ही कोई फैसला करना चाहिए। कहानी कैसे लगी मेरे दोस्तों? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर ले, ताकि ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ आपको सुना सके। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।
ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए और कहानी का मज़ा लेते रहिए। हमारे प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल में नए दोस्तों हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो जल्दी सी कर लीजिए ना। खटमल और जूं की कहानी। यह कहानी कई वर्ष पुरानी है। उस समय दक्षिण भारत में एक राजा राज किया करता था। राजा के बिस्तर में मंदरी सर्पिणी नाम की एक जूं रहा करती थी, लेकिन इस बारे में राजा को कोई जानकारी नहीं थी। हर रात जब राजा गहरी नींद में सो जाता, तो जूं अपने घर से बाहर निकलती, बड़े चाव से पेट भरकर राजा का खून चूसती और दोबारा जाकर छिप जाती। एक दिन न जाने कहां से उस राजा के बिस्तर में अग्निमुख नामक एक खटमल भी घुस आया। जब जूं ने उसे देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया कि उसके इलाके में एक खटमल घुस आया है। जूं उसके पास गई और उससे तुरंत वापस चले जाने को कहा। इस पर खटमल बोला, अरे जूं बहना, इस तरह का व्यवहार तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। मैं बहुत दूर से आया हूँ और सिर्फ एक रात तुम्हारे घर रुककर आराम करना चाहता हूँ। कृपया मुझे यहाँ रुकने दो। खटमल की बातें सुनकर जूं का दिल पिघल गया। उसने कहा, ठीक है, तुम यहाँ रुक सकते हो, लेकिन तुम्हारे कारण राजा को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तुम राजा के आसपास भी नहीं जाओगे। जूं बहन, मैं बहुत दूर से आया हूँ और बहुत भूखा हूँ। वैसे भी हर रोज कहाँ राजा राजा का मीठा खून पीने का मौका मिलता है। कृपया मुझे आज रात राजा के खून का स्वाद चखने का मौका दे दो, खटमल ने विनती करते हुए कहा। जूं खटमल की बातों में आ गई और उसने उसे राजा का खून चूसने की इजाजत दे दी। ठीक है, तुम राजा के खून का भोजन कर सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें राजा के गहरी नींद में सो जाने का इंतजार करना होगा। जब तक राजा पूरी तरह सो नहीं जाता, तब तक तुम उसे नहीं काट सकते, जूं ने कहा। इस पर खटमल ने हाँ कर दिया और दोनों रात होने का इंतजार करने लगे। रात होते ही राजा अपने कमरे में आया और सोने की तैयारी करने लगा। राजा का शरीर बहुत तंदुरुस्त था और उसकी तोंद बहुत मोटी थी। यह देखकर खटमल के मुंह में पानी आ गया। जैसे ही राजा बिस्तर पर आकर लेटा, खटमल ने न आव देखा न ताव और सीधे जाकर राजा की मोटी तोंद पर जोर से काट लिया और फिर दौड़कर पलंग के नीचे छिप गया। राजा दर्द के मारे चीख उठा और तुरंत अपने सिपाहियों को कमरे में बुला लिया। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया, सिपाहियों, इस बिस्तर में जरूर कोई खटमल या जूं है। उसे तुरंत ढूंढो और मार डालो। राजा के सिपाहियों ने बिस्तर पर ढूंढना शुरू किया तो उन्हें बिस्तर में छिपी जूं मिल गई। उन्होंने तुरंत उस जूं को मार डाला और खटमल बच निकला। इस प्रकार खटमल की गलती के कारण बेचारी जूं मारी गई। कहानी से सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें आंखें बंद करके किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कहानी कैसे लगी मेरे प्यारे दोस्तों? अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले, ताकि ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए ला सके। हमारे प्यारे दोस्तों, चैनल में नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं प्यारे दोस्तों।